महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सांसद वर्षा गायकवाड़ को एक पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के विवादास्पद बयान पर संसद में घेराव करने और उनसे जवाब मांगने के लिए धन्यवाद दिया है। राज ठाकरे ने इस पत्र के माध्यम से मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए की गई इस साहसी पहल की जमकर सराहना की है। हाल ही में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मराठी लोगों के संबंध में आपत्तिजनक बयान दिया था, मराठी लोगों को पटक पटक कर मारूंगा, जिस पर महाराष्ट्र में व्यापक नाराजगी देखी गई। इसी के जवाब में वर्षा गायकवाड़ ने संसद में निशिकांत दुबे को घेरते हुए उनके बयान का कड़ा विरोध किया और जवाबदेही की मांग की। राज ठाकरे ने पत्र में क्या लिखा? राज ठाकरे ने वर्षा गायकवाड़ को पत्र में लिखा है, मैं आपको मराठी लोगों को पीट पीट कर मार डालने की धमकी देने वाले निशिकांत दुबे को संसद में घेरने और उनसे पूछताछ करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने लिखा, मराठी लोग देख रहे थे कि संसद में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद महाराष्ट्र, मराठी लोगों और मराठी भाषा के साथ हो रहे अन्याय और अपमान के दौरान चुप क्यों रहे? आपने अपने कार्यों से इसे समाप्त कर दिया है। राज ठाकरे ने जताया खेद। राज ठाकरे ने लिखा, महाराष्ट्र इस समय व्यापक भूमिका निभाने के विचार से ग्रस्त है। मेरे विचार से यह हीनता की अतिशयोक्ति है। यह सही है कि महाराष्ट्र को देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र उन गिनेचुने राज्यों में सबसे आगे है जो देश के बारे में सोचने और देश के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्योंकि हम मराठी हैं, मराठी लोगों ने हमें चुना है, हम यह भूलने लगे हैं कि इस जनता के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है। राज ठाकरे ने लिखा, मराठों ने ही 125 साल तक भारतीय राज्य पर राज किया और अगले स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया, चाहे वह 1857 का विद्रोह हो या 1857 का विद्रोह। हम यह भूल जाते हैं और इसीलिए उत्तर भारत के लोगों को दिल्ली में महाराष्ट्र और मराठी लोगों की ताकत का लगातार एहसास होना चाहिए। ठाकरे ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि उस ताकत को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राज ठाकरे ने कहा, साथ ही मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के बाकी 45 विशेष द्वार क्यों चुप रहे, लेकिन आपके साहस की जितनी तारीफ की जाए कम है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को उम्मीद है कि संसद में आपकी आवाज महाराष्ट्र के लिए उतनी ही बुलंद रहेगी। राज ठाकरे यह कहना भी नहीं भूले कि हमारे बीच कोई भी वैचारिक मतभेद महाराष्ट्र, मराठी भाषा और मराठी लोगों के सामने बहुत तुच्छ है।